हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल कटारी और आप देख रहे हैं मेरे जर्नल इन्फॉर्मेशन चैनल को। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विमर्श पोर्टल द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक के इकोनॉमिक्स का। कल हमने चैप्टर 1 सॉल्व किया था और आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 और 3 को हल करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और गूगल ड्राइव को करेंगे और इकोनॉमिक्स और हमारी पीडीएफ खुल रही है। तो इकोनॉमिक्स की जो कि पीडीएफ खुल गई है और चैप्टर 2 उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, कुल अंक जो कि 17 नंबर के हैं, जिसमें 2 अंक के एक प्रश्न आएगा और 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो कुल मिलाकर 17 प्रश्न आएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ का कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता। तो इसका आंसर जो कि आएगा स्थिर रहती है। दूसरा प्रश्न है कि जब सीमांत उपयोगिता हो सकती, सीमांत उपयोगिता हो सकती है तो सीमांत उपयोगिता उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है उदासीन वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक ढाल आएगा ब। इसका आंसर आएगा ब। चौथा प्रश्न है कि उपयोगिता की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता हो सकती है। तो चौथे का आंसर आएगा सीमांत उपयोगिता, आंसर अ वाला। अब हम प्रश्न 2 पे आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुल उपयोगिता खालिस्तान उपयोगिता हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा कि सीमांत 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 आएगा। और दूसरा है कि उच्च उदासीन वक्र खालिस्तान संतुष्टि को दर्शाता है। तो इसका आंसर आएगा उच्च आएगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि उपयोगिता खालिस्तान की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। तो किसकी शक्ति रखती है? तो इसका आंसर आएगा हमारा उपभोक्ता की। तो आंसर आएगा उपभोक्ता। अब हमारा पांचवा प्रश्न है कि मांग का नियम एक खालिस्तान कथन है। तो इसका आंसर आएगा गुणात्मक होता है, गुणात्मक होता है। तो गुणात्मक होता है तो गुणात्मक आएगा। फिर प्रश्न हमारा पांचवा है कि जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच खालिस्तान होगी। तो इसका आंसर आएगा पांचवे का आंसर आएगा कि कम लोचदार होती है। क्या होती है दोस्तों? कम लोचदार होती है, कम लोचदार होती है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न खालिस्तान वाला। अब हमारा तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य। तो पहला प्रश्न हमारा कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। तो ये सत्य है, उपयोगिता होती है तो ये सत्य है। तो इस पे हम राइट निशान लगाएंगे, सत्य है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि
दूसरा प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो इसका आंसर भी दोस्तों ये भी सत्य आएगा, तो हम इसको भी राइट निशान लगाएंगे। फिर हमारा आएगा कि गिफिन वस्तु घटिया वस्तु होती है, तो दोस्तों राइट है, सत्य आएगा। जब मांग तालिका को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं, तो ये भी सत्य आएगा। पांचवा प्रश्न है कि मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, तो इसका प्रश्न ये जो है सत्य है पांचवा, बाकी सब सत्य है। प्रश्न नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती तब कुल उपयोगिता कितनी होती है, तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा वो कितनी होती है, तो होती है अधिकतम स्थिर। तो इसका आंसर क्या आएगा कि अधिकतम स्थिर, अधिकतम स्थिर होती है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो बजट रेखा का दूसरा नाम जो है कीमत रेखा है, कीमत रेखा, कीमत रेखा है। फिर है हमारा तीसरा कि विलासिता की वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है, तो विलासिता की वस्तु की मांग की लोच, तो इसका आंसर आएगा अत्यधिक लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार। तो अब हमारा प्रश्न है चौथा, कीमत तथा मांग की के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, तो दोस्तों इनके बीच जो संबंध होता है वो विपरीत होता है। कैसा होता है, विपरीत होता है, तो विपरीत आएगा। अब हमारा क्वेश्चन है पांचवा कि मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी होनी चाहिए, कैसी मानी जाती है, कैसी मानी जाती है, तो वो स्थिर मानी जाती है। इसका आंसर आएगा स्थिर मानी जाती है, तो आंसर लिखना है स्थिर मानी जाती है। अब हमारा प्रश्न है पांचवा सही जोड़ी है, तो आंसर है पहला हमारा कि स्थापना वस्तु कैसी होती है, तो दोस्तों स्थापना वस्तु जो होती है वो ऐसी वस्तु होती है जिसके बदले हम एक दूसरी वस्तु को उपयोग कर सकते हैं, जैसे चाय एवं कॉफ़ी। अगर चाय नहीं है तो हम कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो कॉफ़ी आएगा, तो इसका आंसर जो क्या आएगा वी। तो इसका आंसर हम लगा देंगे चाय एवं कॉफ़ी यानी वी, चाय कॉफ़ी हो गया। दूसरा आंसर है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु भी होती है जैसे गेंद एवं बल्ला, तो अगर गेंद नहीं है तो बल्ला किस मतलब जैसे, तो दूसरे का आंसर आएगा गेंद एवं बल्ला, तो निशान लगाएंगे हम वी पे। अब गिफिन वस्तु होती, तो दोस्तों गिफिन वस्तु कैसी होती है, वो निम्न कोटि की वस्तु होती है, तो गिफिन वस्तु जो होती है वो निम्न कोटि की वस्तु होती है। अब हमारा चौथा है कि बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग का उत्तर आएगा कि आवश्यकता वस्तु, तो बेलोचदार मांग पे हम लगाएंगे आवश्यकता वस्तु। अब हमारा है कि मांग के नियम का अपवाद, ये गिफिन वस्तु का है, तो गिफिन वस्तु पहला है। अब कुल उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती है,
सीमांत उपयोगिता। अब बजट रेखा का दूसरा नाम जैसे हमने पढ़ा था कीमत रेखा होती है, तो आंसर कीमत रेखा आएगा, 7वें का। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट जो है कि सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो दोस्तों तीसरा पार्ट 16 नंबर का है, उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। तो जो इसमें से 1 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो 3 आएंगे, 4 नंबर का 1 आएगा और जो 5 अंक का है वो 1 आएगा। तो प्रश्न हमारा पहला है कि बौद्धिक अदाओं और बौद्धिक प्रथा के बीच संबंध को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, तो उसके बीच जो संबंध होता है वो होता है उत्पादन फलन। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है, तो वो पे होता है दूसरे का आएगा अपरिवर्तनशील अनुपात का नियम। तीसरा प्रश्न है कि उत्पादन की प्रथम अवस्था में, तो इसका आंसर जो आएगा द आएगा, मतलब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर में वृद्धि होती है और सीमांत उत्पादन बढ़ता है, तो इसका आंसर आएगा द। चौथा प्रश्न हमारा है कि उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा चौथे का स आएगा, स्थिर लागत। तो हम लगा देते हैं निशान स्थिर लागत पर। पांचवा है कि निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसमें जो हमारा स्थिर लागत उदाहरण नहीं है वो है स, अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन, तो स आएगा। तो और अब हम चलते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान। तो दोस्तों पहला खालिस्तान जो है वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा अल्पकाल, अल्पकाल लिखना है, अल्पकाल। तो अल्पकाल आएगा पहले का। दूसरा प्रश्न है कि वह नियम जो में खालिस्तान में लागू होता है उसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आएगा दीर्घकाल, पहले में अल्पकाल और दूसरे में दीर्घकाल आएगा, दीर्घकाल। प्रश्न तीसरा है औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही खालिस्तान लागत से ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर आएगा कि कुल लागत से ज्ञात किए जाते हैं, तो कुल लागत आएगा, लागत लिखा हुआ है। अब प्रश्न हमारा पांचवा है, औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है, तो वो है सीमांत। इसका आंसर आएगा चौथे का सीमांत, सीमांत लागत काटती हैं। अब हमारा आंसर है क्वेश्चन है पांचवा, फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार में पूर्ति है, खालिस्तान पूर्ति है, तो खालिस्तान आएगा बढ़ती, उत्तर आएगा इसका क्या होती है, बढ़ती है। अब हमारा क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित का सत्यासत्य बताइए।
तो सत्य असत्य में बताना है। पहला है कि शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही साधन घटा दिए जाते हैं। तो पहले का आएगा असत्य है, तो यह आएगा हमारा पहला असत्य है। दूसरा है कि अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित रहते हैं, तो दूसरा भी असत्य है। तीसरा है कि उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य हो जाता है, तो जो कि तीसरा है वो भी असत्य ही है, तो असत्य आएगा। चौथा है पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है, तो दोस्तों ये सत्य है। पांचवा है कि कर में वृद्धि होने से उत्पादन लागत बढ़ती है और पूर्ति में कमी आती है, तो सत्य। पांचवा भी सत्य। तो दोस्तों इसके 3 प्रश्न जो कि 1, 2, 3 असत्य है और 4, 5 सत्य है। अब हम प्रश्न चौथा है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है, तो सही जोड़ी बनाते हैं। पहला हमारा है कि कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन का आएगा इधर। तीसरा वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा, तो पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा आएगा। दूसरा प्रश्न है कि साधन के प्रतिफल का नियम, तो साधन का प्रतिफल का जो नियम है वो अल्पकाल होता है, तो पहले आएगा, पहले का दूसरे का पहला। तीसरा प्रश्न है हमारा कि अदा एवं प्रदा में संबंध है, तो इसका प्रश्न तीसरे का दूसरा आएगा, उत्पादन फलन से होता है। अब हमारा चौथा है एसी और एमसी वक्र। एसी और एमसी वक्र जो है यू आएगा इसका आंसर, तो यू आकार की होती है। प्रश्न पांचवा है सीमांत उत्पादन, तो पे हमारा एक ही बचा जो कि अतिरिक्त उत्पादन है, तो अतिरिक्त उत्पादन पे हमने निशान लगाया। तो दोस्तों हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व हो गए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।